उन्होंने जो वादा करके गया था, एक भी वादा पर वो अभी तक सही नहीं उतरे, जिसके कारण हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है। ये कंपनी जो बोलते हैं मानसिक रूप से सबको परेशान कर रही है। हम लोग के गाड़ी में कोई सामान नहीं है, ना सेफ्टी नाम की कोई चीज़ है, ना हम लोग को कोई इंश्योरेंस है, ना कंपनी हर बार आ रही है और झूठे वादे करके हम लोग से धरना तोड़वा रही है, उसके बाद जा रही है फिर वही। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। इस वक्त हम मौजूद है गिरिडीह स्टेडियम के पास। बता दें कि 108 एम्बुलेंस के जो कर्मी है वो हड़ताल पे है। आज तीसरा दिन हो चुका है हड़ताल का। झारखंड में बता दें कि मॉनसून का मौसम चल रहा है, हाई अलर्ट पे गिरिडीह एरिया भी है और आप देख सकते हैं यही वो 108 एम्बुलेंस के कर्मी है जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। भारी बारिश हो रही है, उसके बाद भी 3 दिन बीत चुका है। इन भारी बारिश में भी ये जो कर्मी है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए। सीधा इनसे ही बात करेंगे एवं जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुख्य मांगों को लेकर ये हड़ताल पे बैठे, किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? देखिए, हम लोग का कंपनी से जो सबसे जरूरी है 3 मांग है। पीएफ एक्सी को काटा जाए और हम लोगों को नियमित रूप से पेमेंट किया जाए। मान लीजिए हम लोग कंपनी का टेंडर लेने में 4 महीना हुआ है, 4 महीना में हम लोग ये तीसरा बार स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। स्ट्राइक करने का हम लोग का कोई शौक नहीं है, ये हम लोग के पीछे मजबूरी हो गया। हम लोग का भी घर परिवार, हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले घर में है, तो हम लोग को ना पैसा मिल पा रहा है सही से, ना कंपनी से कुछ आश्वासन मिल पा रहा है। कंपनी का जितना लिखा हुआ चीज़ें सारा फ्रॉड साबित हो रहा है। उन्होंने हमको लिख के आश्वासन के रूप में पेज में दिए थे, जो सुशील सर हैं और 2-3 और थे, वो लोग सबका साइन मोहर हम लोग के पास है। उन्होंने जो वादा करके गया था, एक भी वादा पर वो अभी तक सही नहीं उतरे, जिसके कारण हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है। और हम लोग का आज ये हड़ताल का तीसरा दिन है और मतलब ये कंपनी जो बोलते हैं मानसिक रूप से सबको परेशान कर रही है। तो कंपनी चाह रही है, ये कंपनी खुद एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है बिहार से, जो यहाँ आके लोगों को सताने का काम कर रही है। लोगों से डिमांडिंग ड्राफ्ट किया जाता है कि आपको 70,000 80,000 रुपया ऐसे करके लिया जाएगा, जबकि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं। आज 7 साल से आप लोग भी खुद समझ सकते हैं, जो 7 साल से एक ही काम करना है, उससे क्या ट्रेनिंग चार्ज, उससे क्या चार्ज लिया जाए। भाई आज 7 साल से हम लोग कर रहे हैं, 7 साल पे हम लोग को कोई ब्लेम नहीं आया। आपके आने से क्या हम लोग आदमी को क्या ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या सुविधा नहीं दे पा रहे, आप उस चीज़ को बोलिए। हम लोग के गाड़ी में कोई सामान नहीं है, ना सेफ्टी नाम की कोई चीज़ है, ना हम लोग को कोई इंश्योरेंस है, ना पीएफ। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, खुद का एक्सीडेंट हुआ, बता रहे हमको इंटरनल चोट आया। ना कंपनी तरफ से कुछ बोला गया है, ना और कहीं से। हम लोग दूसरे को सेवा करते करते इतना संलिप्त हो चुके हैं इसमें कि हम लोग के ऊपर किसी का जरा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। ना कंपनी की तरफ से कोई एक बोला गया कि नहीं आपको चोट लगा, मान लीजिए कि हम लोग सेवा दे रहे, हम लोग का तो सेफ्टी का प्रायोरिटी बनता है कि नहीं, ये आप ही लोग से पूछना चाहते हैं हम लोग। क्या हम लोग किसी का अगर 24 इंटू 1 से 1 बीमारी होता है जिसको लोग हम लोग ढोके चलते हैं, हमारे पास ग्लव्स नहीं रहेगा तो सेप्टिक बीमारी कुछ होता है कि फैलने वाला जो मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, तो हम लोग को भी फैल सकता है। एक्सीडेंटल केस में उठाते हैं भैया, जैसे कि ब्लड उसका निकला हुआ, कहीं हल्का से भी हमारा हाथ अगर कटा हुआ रहता है और कुछ रहता है, उसका ब्लड संपर्क आ गया तो हमको दूसरा बीमारी संक्रमण करने का डर रहता है। ये सारी हम लोग का मांग है, हम लोग को पूरा किया जाए। उसके बाद हम लोग जो है सो अपना जगह से वापस चले जाएंगे। हम लोग का निम्न मांग पूरा होगा। हम लोग का धरना करने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। हम लोग का मजबूरी है, जिसके कारण हम लोग को बैठा 3 दिन से लगातार पानी पड़ रहा है और हम लोग एक करके यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ ये सीधा बताते हैं कि पूरा महीना काम करवाया जाता है और पेमेंट भी नहीं दिया जाता है। हम लोग का सीधा है कि ना अभी तक कंपनी से ना सरकार से कोई छोटा सा भी रिस्पॉन्स नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 4 महीना में 3 बार धरना लोग क्यों करेंगे। अगर आप क्या लगता है कोई फायदा हुआ इन 3 बार धरना आप लोग किए? इन 3 बार के धरना के बाद भी कुछ रिजल्ट मिल पाया है? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। कंपनी हर बार आ रही है और झूठे वादे करके हम लोग से धरना तोड़वा रही है, उसके बाद जा रही है फिर वही हाल, जिसके कारण हम लोग को मजबूरी में ये तीसरा बार करना पड़ा। आप लोग 3 दिनों से धरना पे बैठे हैं, तो ऐसा तो होता होगा कि कई मरीजों का फोन आता होगा, तो मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मरीजों को डेली लगभग गिरिडीह का बता रहे हैं, डेली 300 से 400 मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। गिरिडीह में 38 गाड़ी है, 38 गाड़ी एक दिन में 4 से 5 मरीज की सेवा देती है और एक से एक पेशेंट जो अभी आप सदर का स्थिति देख सकते हैं, सदर से डेली 4 से 5 7 8 हर एक यहाँ से रेफर होता है। ठीक है, वो सारा गरीब लोगों को इसमें जो है सो परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जो अमीर है उसको तो मिल ही जाता होगा, लेकिन इसमें जो मेन जो दिक्कत आ रही है गरीबों को आ रही है। और एक्सीडेंटल केस में अभी बहुत सारा, अभी मान लीजिए कि एक्सीडेंट भी हुआ होगा, फ़ोन करता होगा
108 का जो कॉल सेंटर में फ़ोन जाता होगा वो बता देता होगा कि गाड़ी बिजी है। अपना नाकामी वो नहीं बताएगा कि अपना नाकामी वो नहीं बताएगा कि हमारे एम्प्लॉय जो है हमसे रूठे हुए हैं या वो अपने विभिन्न मांगों के लेकर मुद्दे पर बैठे हुए हैं। ये चीज़ वो नहीं बताएगा, ये सब चीज़ छुपाया जाता है। ठीक है, तो यही सब हम लोग का परेशानी है हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप लगातार हड़ताल पे बैठे हैं, बारिश हो रही है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके? जिस प्रकार से लगातार 108 एम्बुलेंस कर्मी लगातार 3 महीनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनको सुनने वाले अभी तक कोई नहीं है। सरकार हमेशा स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर दिखाने के प्रयास करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब इसका देखा जाए तो यह खड़ा उतर नहीं पा रहा है। आज आखिर इतने दिनों से धरना पर बैठने का जो कारण है, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी एम्बुलेंस कर्मियों के साथ धोखा कर रही है। तो ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनी पर हम लोग अविलंब उन्हें मतलब ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि इस तरह की समस्या बार बार उत्पन्न ना हो। क्या लगता है, अगर हम बात करें जैसे कि एम्बुलेंस में कई प्रकार की सुविधाएं होती है, ऑक्सीजन हो जाए या फिर हैंड ग्लव्स हम कह सकते हैं, या फिर जो छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सारे एम्बुलेंस में वो मौजूद है कि नहीं है? ये झूठ की बात है। पहले सगाई थी इसमें, जिसमें पुरानी कंपनी थी उसमें सब चीज़ सुविधा थी, लेकिन अभी आप गाड़ी चेक कीजिएगा तो कोई सुविधा नहीं मिलेगा आपको। हैंड वॉश में क्या बोल रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिलेगा। गाड़ी चलने के लिए लायक नहीं है। ये गाड़ी फोटो भी देखिए, गाड़ी खड़ी सामने, कहीं मोबिल चूर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं टायर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ग्लव्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं। 12 महीना काम, मैंने एक पूरा काम करके पर भी 1200 से नीचे वेतन आया मेरा। पूरा मेरा ड्यूटी है, फुल ड्यूटी है, 1200 वेतन आया है। घर चला अपने चलावें, क्या करें? क्योंकि चोरी कर लें, क्या करें आपके यहाँ काम करें, वेतन दूसरे यहाँ मांगने जाएंगे? जी तो देखिए, हम एम्बुलेंस को भी दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार, देखिए एम्बुलेंस की जो हालत है, आप देख सकते हैं जर्जर हालत में ये एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं, अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यही एम्बुलेंस है जिससे मरीजों को ले जाया जाता है। 108 निःशुल्क डायल करे लिखा हुआ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी हेतु निःशुल्क डायल करे 108। तो देखिए, यही वो गाड़ियां हैं जिनमें मरीजों को ले जाया जाता है। इन्हीं के कर्मी हड़ताल पे बैठे हैं। अंदर का दृश्य देखना चाहेंगे, देख सकते हैं किस प्रकार ये एम्बुलेंस की हालत है। यही इसी बेड पे मरीजों को ले जाया जाता है। क्या इसमें ऑक्सीजन है क्या? पूरा खाली है। हाँ। तो देख सकते हैं जो छोटी छोटी जो सुविधाएं होती है, वो सुविधाएं भी इस एम्बुलेंस में मौजूद नहीं है। पंखे टूटे हुए हैं, इसी की सुविधा नहीं है। तो किस प्रकार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो लोग जो हड़ताल पे बैठे हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं। इन्होंने बताया कि लगातार 3 बार से ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये तीसरा बार है, अभी भी 3 दिनों से ये हड़ताल पर है, पर इनकी भावनाओं को, इनकी बातों को सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। बहरहाल देखना ये है कि कब तक इनकी जो मुख्य मांगे हैं, वेतन की हो या फिर पीएफ की जो समस्या हो, इनकी जो मुख्य मांगे हैं, इन पर सरकार कब तक अपना ध्यान आकर्षित करती है, और देखना है कि कब तक इनकी जो मांगों का समाधान हो पाएगा। बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी राहुल के साथ द जोहार के लिए मैं केशु तिवारी।